देखिए ये मौका अगर हमें मिलता तो हमें बहुत। तारक, रहने दीजिए। मुझे नहीं लगता आज अपना नंद राजा और यशोदा मैया बनके लल्ला का पालना चुलाने का सपना पूरा होगा। यारो ये तो कमाल हो गया। हम सब अपनी प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी में मिलजुल के इतने प्यार से रहते हैं, सबके दिल इतने बड़े हैं, पर देखो अभी आपस में हम लोग कैसे बहस कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, हाथी भाई, कोमल भाभी, आप जाके पलना झुलाइए। नहीं नहीं, इससे अच्छा है कि भिड़े भाई और माधवी भाभी पालना झुलाइए। नहीं नहीं, रोशन भाभी आप और सोडी भाई पालना झुलाइए इस बार। जेठालाल तुम और दया भाभी पालना झुलाओ। नहीं नहीं, वो बबीता जी और अय्यर भाई की भी इच्छा है तो बोले वो लोग झुलाए। जेठा जी इट्स ओके, आप और दया भाभी पालना झुलाए। ओके बबीता जी थैंक यू, पर मुझे ऐसा लगता है कि अंजलि भाभी और मेहता साहब भी पालना झुलाए। हाँ नहीं नहीं दया भाभी, आप और जेठा भाई पालना झुलाइए। वैसे भी हम में से कोई भी पालना झुलाए, बात तो एक ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। सुनिए सुनिए, आप करो के चक्कर में बाल गोपाल का जन्म हो जाएगा, 12 बज जाएंगे। मैं क्या कहता हूँ, तुम सब लोग एक काम करो, सबके नाम की चिट्ठी डालो, उसमें से एक चिट्ठी खींच लो। ये आइडिया। हाँ बराबर है बापूजी। हाँ, जिसका नाम निकलेगा वो पति पत्नी नंद किशोर को पालना झुलाएंगे। बहुत बढ़िया बापूजी, जबरदस्त आइडिया है। ठीक है, ये आइडिया सबसे बेस्ट है। हाँ चलो हम लोग फटाफट चिट्ठी बना देते हैं। चलो फ्रेंड्स चलो चलो। जल्दी जल्दी, शाबाश, तुम देना। ये लीजिए भिड़े। ओके चलो, चिट्ठियां तो आ गई, अभी चिट्ठी निकालेगा कौन? दया भाभी आप निकालिए। जेठानी जी गो फॉर इट। ये मम्मी कम ऑन। हाँ दया तो खींचा। अच्छा ठीक है। बहुत बढ़िया। ये बोलिए ना किसका नाम निकला है। हाँ दया भाभी प्लीज बताइए ना, हमसे और सच में सहानी जा रहा है। बताइए ना जेठानी जी। दया भाभी हाँ बताती हूँ। तो यशोदा मैया और नंद राजा बनने का सौभाग्य मिला है मेहता साहब और अंजलि भाभी का। अगर मन में इच्छा प्रबल हो तो ईश्वर भी कभी-कभी पूरी कर देता है। आज ईश्वर ने तुम्हारी सुन ली, हमारी सुन ली। चलो तो फिर ये तय हो गया है कि मेहता साहब और अंजलि भाभी राजा नंद और माँ यशोदा बन के बाल गोपाल का पालना झुलाएंगे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुनिए सुनिए, मुझे आप लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है। सुनिए दया भाभी 1 मिनट इधर आइए। हाँ बोलिए। एक्चुअली दया भाभी ने आज चीटिंग की है। उन्होंने झूठ बोला है। ओ, क्या झूठ बोला है तुम?
आज जो दया भाभी ने चिट्ठी निकाली थी उसमें इनका और मेरा नाम नहीं था। तो किसका नाम था? उस चिट्ठी में दया भाभी और जेठा भाई का नाम था। हाँ, अभी ये चिट्ठी जब दया भाभी के हाथ से गिरी और मैंने उठाई और पढ़ा तो इसमें जेठालाल और दया भाभी का नाम था। दया भाभी, आपका नाम निकला था, फिर भी आपने सुकम दया भाभी? हाँ। मैं बताती हूँ। जैसे हम सबकी इच्छा थी यशोदा मैया बन के लल्ला का पालना झुलाने की, वैसे ही दया भाभी की भी इच्छा थी, पर उन्होंने मेरी इच्छा पूरी करने के लिए खुद की इच्छा का त्याग किया। अरे अंजलि भाभी, इसमें त्याग क्या? ये सब मैंने अपने स्वार्थ के लिए किया है। आपके स्वार्थ के लिए? आपका नाम बोला था तब आपके चेहरे पर जो आनंद आया था ना, उससे आपको जितनी खुशी हुई थी ना, उससे भी ज्यादा खुशी मुझे हुई। तो आपसे ज्यादा खुशी मुझे मिली, तो ये मेरे स्वार्थ की बात हुई ना। क्या बात, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जेठालाल, मैं तुम्हें जितनी बार भी धन्यवाद कहूँ कम है। थैंक यू सो मच। अरे नहीं, मुझे क्यों थैंक यू बोल रहे हैं? मैंने क्या किया? जो कुछ किया दया ने किया। थैंक यू बोलना है तो दया को बोलिए। नहीं, उसे भी क्यों बोलिए? अरे हम अपने दोस्तों के लिए अगर कुछ करते हैं तो क्या उनके मुंह से थैंक यू सुनने के लिए करते हैं? करेक्ट। आपने आज तक न जाने मेरी कितनी समस्या सुलझाई है, तो क्या मेरे मुंह से थैंक यू सुनने के लिए सुलझाई है? बात तो सही। अरे एक दोस्त का तो हक बनता है दूसरे दोस्त के लिए कर छूटने का। हाँ, बराबर है, बराबर। हाँ, सही बात है, सही बात है। सॉरी सॉरी सॉरी। अरे शास्त्र में लिखा है दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। सही सही, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। ओए नो सॉरी नो थैंक यू। ओ पाओ जब भी। वाह बहू वाह, तूने आज जो किया है वो देखकर बाल गोपाल भी खुश हो जाएंगे। सही बात है। शाबाश बहू। बापूजी, बाल गोपाल ऐसे खुश नहीं होंगे। उनको खुश करने के लिए गरबा तो करना ही पड़ेगा ना। कृष्ण कन्हैया लाल की, आज के आनंद की। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आपको ये सूचित करता हूं कि कल सुबह ठीक 8 बजे हम सभी सोसाइटी कंपाउंड में मिलने वाले हैं दही हंडी के लिए। और इस बार दही हंडी टप्पू सेना अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ मिलकर फोड़ने वाली है। और आप सभी एकदम टाइम पर आ जाना। हाँ। भाई बाल गोपाल से यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे आज कृष्ण जन्म का उत्सव हर्षोल्लास के साथ बीता है, वैसे कल दही हांडी का प्रोग्राम भी बिना किसी अड़चन के बीत जाए। अरे भाई तो नकारात्मक क्यों सोचता है? भगवान कृष्ण का उत्सव है, सब बराबर ही होगा। सही बात है। हाँ, ठीक है, तो ये तय रहा कि कल सुबह ठीक 8 बजे मिलते हैं। हाँ? तो बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जबरदस्त टोली है टप्पू सेना की। अरे पूछो मत, आज तो दही हांडी में कमाल होने वाला है। बाबू, आदि भाई देख रहे हो टप्पू सेना और उसके दोस्तों का जोश और उमंग और उत्साह।
छोटे मुझे भी लगता है इस बार हंडी फोड़ने का कार्यक्रम बिल्कुल तड़कता फड़कता होगा। लेकिन सवाल ये है कि तड़कने फड़कने वाले हंडी फोड़ पाएंगे कि नहीं? छोड़ी, ये बच्चों के लिए हंडी बहुत ऊपर नहीं बांधी? और नहीं पप्पू, तो आजकल के बच्चों को समझता क्या है? देखना फर्स्ट क्लास ऊपर चढ़ के हांडी फोड़ के आएंगे। और कहीं अगर नहीं फोड़ पाए तो अपना पप्पू तो है उड़ के जाएगा और वहाँ पे अपनी चोंच मार के फोड़ देगा। पता है मैं जब छोटी थी ना तो मेरे मामा पूरे शहर की दही हंडी दिखाने मुझे लेके जाते थे। हमारे यहाँ तो अंकल की पोल के जो हमारा नाका है ना, वहाँ पोल में ही दही हंडी होती थी। क्योंकि है ना वो दही हंडी सबसे ऊंची बांधी जाती थी। बहुत प्रख्यात थी। और पता है मैं और सुंदर वीरा में से कोई एक तो मटकी फोड़ता ही था। क्या बात है। तो दया भाभी अब आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आपकी और सुंदर भाई की परंपरा अब टप्पू यूं ही जारी रखेगा मटकी फोड़ने की। बराबर है। मटकी फोड़ने में आप जितना ही एक्सपर्ट है टप्पू। वैसे सिर्फ टप्पू नहीं, गोली और गोगी भी गोविंदा बनकर मटकी फोड़ने में किसी से पीछे नहीं है। देखो एकदम सच है बबीता जी। देखना आज टप्पू सेना दही हांडी कैसे फोड़ती है और कैसे कमाल दिखाती है। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आप सबका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। हम भी स्वागत करते हैं भाई। मोस्ट वेलकम। और इसी के साथ दही हंडी का कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा करता हूँ। तो आप सब दही हंडी फोड़ने के लिए रेडी है? आजकल की पीढ़ी को पता नहीं है मटके के अंदर दही होता है, दूध नहीं होता है। दूध क्या कर रहे हैं? नहीं जेठालाल, ये दूध नहीं बोल रहे हैं, दूध बोल रहे हैं, दूध। आजकल की पीढ़ी जब दोस्त आपस में एक दूसरे को संबोधित करते हैं तो ऐसे बोलते हैं, कम ऑन दूध। तो फिर तो मैं भी आपको कम ऑन दूध ऐसे ही बोलूंगा। जेठालाल दूध नहीं, दूध। दूध बाद में सीखते हैं आराम से। डूंगर का डू और डमरू का ड। ना भाई फायर ब्रिगेड अच्छा है अपना। तो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। मंडे के झंडे के मारे हैं, तू आज जोड़ा तो हम भी बुआ रहे हैं, तू आज वहाँ पे है। तेरी कसम तुझे आज छोड़ेंगे ना हम।
की आंटी मस्ती की फुआ, यशोदा की ममता, राधा का प्यार, वालों की टोली खड़ी है तैयार और हर मटकी फोड़ेंगे ये इस बार। माखन चुराने आए नंदलाल, माखन चुराने आए नंदलाल। जी हाँ, इस वक्त गोकुलधाम सोसाइटी में दही हांडी की धूम मची हुई है। टप्पू और उसके गोविंदा कमर कस चुके हैं ये मटकी फोड़ने के लिए, और सबकी निगाहें और सांसें ऊपर की ओर है कि ये मटकी फूटेगी कि नहीं। अब देखना ये है कि टप्पू और उसके गोविंदा ये मटकी फोड़ते हैं कि नहीं, और फोड़ते हैं तो किस तरह से फोड़ते हैं। भाई ये मटकी फूटेगी या नहीं फूटेगी ये तो आपको कल पता चल ही जाएगा, लेकिन हर रोज रात 8:30 बजे हम आपके घरों में हास्य की मटकी फोड़ते रहेंगे और आप आके लगाएंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.